हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वह थोड़ा सा अलग टॉपिक पे है। इट विल गिव यू डिफरेंट एंगल जो मार्केट को आपको रीड करने के लिए थोड़ा बेटर साबित होगा। आज का जो टॉपिक है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो है उनके बीच में बहुत पॉपुलर है। पर जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स है वो कम यूज करते हैं इसको, क्योंकि इसके बारे में जो भी अवेलेबल नॉलेज है वो बहुत ही कम है। और ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आपने अभी तक बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ किए होंगे। जो लोग बिगिनर्स है उन्होंने मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर्स का उपयोग किया होगा। और जो इंटरमीडिएट लेवल के हुए उन्होंने इंडिकेटर जैसे कि फिबोनाची, एटीआर, इस टाइप के इंडिकेटर्स का यूज़ किया होगा। और जो लोग काफ़ी दिनों से मार्केट में है और एडवांस लेवल के ट्रेडर बन चुके हैं उन्होंने इंडिकेटर जैसे कि इलेविट वेव, डॉन्चिन चैनल इत्यादि का उन्होंने उपयोग किया होगा। पर आपको पता है इनमें से ज़्यादातर इंडिकेटर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन से वो दो एलिमेंट्स हैं या कौन से ऐसे दो इंडिकेटर्स है जो मार्केट के असली मूवमेंट्स को डिसाइड करते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। मार्केट के हर एक मूव और इंडिकेटर के डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ऐसे कौन से वो दो इंडिकेटर्स है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ज़्यादातर जो इंडिकेटर है वो प्राइस और वॉल्यूम का यूज़ करके ही रिजल्ट डिराइव करते हैं और इसलिए प्राइस सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है। अगर आप प्राइस को अच्छे से रीड करना सीख गए हैं तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस मार्केट में प्राइस के बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो है वॉल्यूम। वो भी एक बहुत ही बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है। कई सारे इंडिकेटर सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड ही इंडिकेटर है, जैसे कि वॉल्यूम आरएसआई, वीवैप, वॉल्यूम इंडेक्स्ड इत्यादि। लेकिन वॉल्यूम स्टैंड अलोन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। पर जब भी प्राइस के साथ यूज किया जाता है तो ये बहुत इफेक्टिव बन जाता है। सिंस हमारे एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हम एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो हमारा फोकस प्राइस पर ही बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हम ज़्यादातर प्राइस बेस्ड इंडिकेटर जैसे कि सीपीआर, पिवट पॉइंट, मूविंग एवरेज को ही यूज़ करते हैं और पूरे प्राइस से ये इंडिकेटर्स डिराइव्ड है। अगर आप देखेंगे तो ये जो लाल चौकन है इस लेवल से मार्केट ने यूटर्न क्यों लिया। मार्केट अच्छा खासा नीचे आ रहा था पर अचानक से इस लेवल से मार्केट ने यूटर्न क्यों लिया और ये ऊपर की ओर क्यों भाग गया। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कोई तो सीपीआर या पिवट लेवल होगा। तो चलिए सीपीआर लगा के देखते हैं। यहाँ पर तो कोई भी सीपीआर का लेवल नहीं है, फिर भी मार्केट ने इस लेवल से यू टर्न लिया। चलिए मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिकेटर है मनी जोन, उस इंडिकेटर का जो सपोर्ट लेवल बनने का आ रहा है वो जो वैल्यू एरिया लो है वो उसे डिनोट किया है। ये वैल्यू एरिया लो वो एक्यूरेट उसी लेवल पे आया है। इसलिए मार्केट ने इस लेवल से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मान के इधर से एक यू टर्न लिया और मार्केट ऊपर की ओर गया। अगर हम पूरे दिन का चार्ट देखें तो मार्केट उस लेवल को पर्टिकुलर डे में दोबारा ब्रेक नहीं कर पाया और इस लेवल को बहुत अच्छे से पर्टिकुलर एक लेवल के लिए सपोर्ट बना के मार्केट इधर से ऊपर की ओर चला गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितने कमाल का इंडिकेटर है मनी जोन। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भी इसी के बारे में है, मनी जोन के बारे में। इसके बारे में जो भी बेसिक्स जानेंगे और इसके ट्रिक्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप फ्री में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के।
ऊपर। ये इंडिकेटर आपको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है ना प्राइस प्लस वॉल्यूम बेस इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, जो है मनी जोन। जी, मनी जोन एक बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर है, इसलिए इसे ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर मनी जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, जैसे कि हम मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये ट्रेडिंग के ट्रेंड इंडिकेटर है, जो आपको लीडिंग इंडिकेटर है। और ज़्यादातर इस कंसेप्ट को या इसकी स्ट्रेटजीज को पेड कोर्सेस में ही खासा चार्ज लेके ही बताया जाता है। पर यहाँ पर मैं आपको ये सब फ्री में बताने वाला हूँ। ये इंडिकेटर आपको फ्री में ट्रेडिंग व्यू पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या और हमारा जो इंडिकेटर है वो मनी जोन का जो इंडिकेटर है वो फ्रैंक ओचा जो है सर, उन्होंने जो बुक लिखी है सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस, उस पर भी उन्होंने मनी जोन का जिक्र किया है। और उसके बेसिस पे ही मैंने ये इंडिकेटर डेवलप किया है ट्रेडिंग व्यू पे। इस इंडिकेटर की खासियत ये है कि जब ये सीपीआर के साथ क्लब होता है तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, और हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली यूट्यूब पर बहुत कम ही जगह मिलता है आपको। तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफली बताया हुआ है कि वॉल्यूम इंडिकेटर और मनी जोन के बीच का डिफरेंस। मनी जोन के टॉपिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है कि मैं आपको बेसिक्स जो है कंसेप्ट है मैंने मनी जोन के, उनके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद में हम जो इंडिकेटर का सेटिंग्स है उसको थोड़ा समझेंगे, और बाद में जो उसको डिप्लॉय कैसे करना है सेकेंड पार्ट में हम वो देखेंगे। ट्रेडिंग को हम अपने डेली रूटीन में कैसे डिप्लॉय करेंगे इंडिकेटर को, तो उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे देखते बढ़ते हैं। जो नॉर्मल अपना वॉल्यूम का इंडिकेटर रहता है वो आपको टाइम बेस्ड रहता है, और जो हमारा मनी जोन का इंडिकेटर है प्राइस बेस्ड इंडिकेटर है। जो नॉर्मल हम रेगुलर में यूज़ करते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर, उसका वॉल्यूम वर्टिकली आपको नीचे ऐसा ग्रीन रेड बार में दिखेगा। पर हम जो मनी जोन यूज़ करते हैं उसका जो वॉल्यूम है हम कंसिडर करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कंसिडर करते हैं। मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा वो कैसे हम करते हैं। जो हमारा रेगुलर का वॉल्यूम इंडिकेटर है उसमें हम सिर्फ एक ही बार का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं एक कैंडल में। पर हम मनी जोन में मल्टीपल बार का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं पर कैंडल। दोनों भी हम किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो प्राइस स्पेसिफिक नहीं है, प्राइस एक्शन स्पेसिफिक। और जो मनी जोन का हमारा इंडिकेटर है वो प्योरली प्राइस एक्शन स्पेसिफिक है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको ये मनी वॉल्यूम इंडिकेटर को कैसे ट्रेड करते हैं वो आता है। तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप गेन करेंगे वैसे वैसे आपको उसको ट्रेड करना आएगा। पर ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है वो मनी जोन के इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। तो ये है मनी जोन का कंसेप्ट। ये जो इधर जो नंबर्स है वो वैल्यू है, और ये टाइम है। और ये जो ट्रेडिंग हैपन हुआ है ABCDEFG, ये पर्टिकुलर टाइम टाइम के बीच में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है 1098, उस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम ट्रेड ज़्यादा हुआ है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो गया POC। और ये जो दो लेवल्स है इधर, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, ये जो पूरा रेंज बनता है ये अपना मनी जोन का रेंज बनता है। और उससे हम वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो वैल्यू निकालते हैं। अ, अगर
हमें वॉल्यूम प्रोफाइल या मनी जोन को समझना है तो हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका डाउ थ्योरी उसकी कंसेप्ट को समझना होगा। और वो बहुत ज़रूरी है। और ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है जो मार्केट का डाउ थ्योरी को बताता है कि मार्केट एक लीनियर मूवमेंट में ट्रेवल नहीं कर सकता है, बल्कि ये एक्यूमुलेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बीच में आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। एक्यूमुलेशन वो फेज होता है जहाँ बिग प्लेयर्स है। ये एक्यूमुलेशन फेज है, यहाँ पर बिग प्लेयर्स अपनी बिग वॉल्यूम में पोजीशन को एक्यूमुलेट करते रहते हैं। और जब मार्केट एक्यूमुलेशन फेज से बाहर आता है और एक मार्कअप या बुलिश मूवमेंट देता है तो मार्केट अपवर्ड जाने लगता है। और यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यहाँ का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होके जब मार्केट इससे बाहर आता है नीचे की ओर तो एक एक्सपांशन फेज होता है फिर से। और इसी तरह एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जिगजैग करते हुए मार्केट आगे की ओर मूवमेंट देता है। तो ये एक कोर कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है मनी जोन के इंडिकेटर के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि मार्केट एक लीनियर डायरेक्शन में मूव नहीं करता, बल्कि एक्यूमुलेशन फेज होने के बाद मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से एक्यूमुलेशन, फिर से मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मार्केट नीचे आता है। और ये जो वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो है, जब मार्केट ओवर वैल्यू हो जाता है तो वो मार्क डाउन फेज में आने के बाद ओपीओसी को टच करके या अपना वैल्यू एरिया लो है उसको टच करने के लिए वापस नीचे आता है। ये जो वैल्यू एरिया है इसमें 70% ट्रेड आते हैं। और जो बाउंड्री एरिया हाई, ऊपर के लेवल को बाउंड्री बाउंड्री है उसको वैल्यू एरिया हाई, और नीचे की जो लेवल है उसको बाउंड्री है उसको वैल्यू एरिया लो कहते हैं। और जो इक्विलिब्रियम है इन दोनों का उसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल पीओसी कहते हैं। तो चलिए हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ कि हम अ, ये मनी जोन के इंडिकेटर्स को कैसे अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। मैं ये सब निकाल देता हूँ पहले। आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाना है, फिर यहाँ पे सर्च करना है मनी जोन, और आप देखेंगे यहाँ पर मनी जोन जो है गेम ऑफ पीरियड्स का इंडिकेटर है, उसको आप ट्रेडिंग व्यू पे लगा लीजिए। लगाने के बाद एक कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था वो बैंक निफ्टी का चार्ट था। और डेली का जो उसका सेटिंग था वो उस पे था। और मार्केट देख सकते हैं यहाँ से नीचे आया और एक पर्टिकुलर लेवल जो है हमारा 48,600, इधर से मार्केट ने वापस एक बुल रन दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने कैसे इस वैल्यू एरिया लो को एक सपोर्ट की तरह यूज़ किया। आप यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के मार्केट में एंट्री कर लेते तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते थे। वो जो हमारा मनी जोन है उसकी सहायता से हम मार्केट के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर डाउ थ्योरी के बारे में मैं आपको उसके कंसेप्ट के थ्रू समझाना चाहूँ तो ये जो मार्कअप फेज था, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आया,
डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मार्कडाउन फेज में आ गए वापस। फिर यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो गया, फिर मार्कअप ने यहाँ से फिर मार्केट ने मार्कअप करके नया हाई बनाया। तो ये सेम आपको डाउ थ्री के एक्सपेंशन और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट के थ्रू आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।